नेतन्याहू का बेहद विस्फोटक बयान सामने आया और उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बयान के बहुत बड़े संकेत हैं। जहां नेतन्याहू ने कहा सभ्यता और बर्बरता के बीच जंग है, ये ईरान कर रहा है आतंकी गुट का नेतृत्व और विश्व को अंधकार में धकेलने की हो रही है कोशिश। तो ये एक और युद्ध के हालात के बीच में आज एक महीना पूरा होने के बाद नेतन्याहू का ये बड़ा स्टेटमेंट, हालांकि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मायने क्या है, इस बयान को देखते हुए भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि ईरान कर रहा है आतंकी गुट का नेतृत्व और सभ्यता और बर्बरता के बीच की ये जंग है। हालांकि अब एक खास जानकारी उसी बयान के आधार पर, क्योंकि जंग के जिस तरीके से एक महीने पूरे होने पर नेतन्याहू ने यह बयान दिया है, जाहिर सी बात है ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती है। नेतन्याहू ने जो कहा है उससे बहुत बड़े संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि सभ्यता और बर्बरता के बीच की ये जंग है और इससे संकेत ये साफ है कि युद्ध विराम का उनका कोई इरादा नहीं है। सुमेरा जी हाँ, नेतन्याहू के बयान में यह भी कहा गया कि ईरान कर रहा है आतंक के गुट का नेतृत्व। मतलब अब नेतन्याहू ईरान पर सीधे हमले से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। क्या ये बड़ा संकेत है? ये बड़ा सवाल है कि क्या अब ईरान पर सीधा हमला होगा। एक और बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती विनाश का हिस्सा है, यानी एक पूरा एक्सिस है, ये सभी विनाश का हिस्सा है। इसके संकेत क्या है, यानी कई मोर्चों पर युद्ध की तैयारी का इशारा क्या नेतन्याहू दे रहे हैं। कई मोर्चे उनके लिए तैयार हैं। मध्य पूर्व और दुनिया के सर्वनाश का प्लान है, ये बड़े प्लान का जिक्र कर रहे हैं, यानी सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन उससे आगे की बात कर रहे हैं। तो क्या मध्य पूर्व तक जाएगी ये प्रलय, यानी ये युद्ध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, क्या इसके आगे भी इसका दायरा बढ़ जाएगा। अंधकार में युग में ले जाने की कोशिश है। दरअसल सिर्फ ये हमला इजराइल पर है, इससे आगे की बात कर रहे हैं नेतन्याहू, ये कहते हुए कि अंधकार में युग में ले जाने की कोशिश है। संकेत क्या है इसके? ये कि बड़ी तबाही का इशारा कर रहे हैं नेतन्याहू। हालांकि जो सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं उसके तहत ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आशंका तो ये भी है कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मिडिल ईस्ट से तो नहीं हो जाएगा। पुतिन ने भी कहा कि सारे इजराइल विरोधी मिलकर अब अंधकारमय युग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान इसलिए भी इंपॉर्टेंट और उसी हालात पर ये सबसे बड़े सवाल कि क्या गाजा जंग में अब मध्य पूर्व भी जलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या ईरान के खिलाफ इजराइल बड़ा प्लान कर रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या नेतन्याहू का बयान विश्व युद्ध 3 का ट्रिगर साबित होगा, क्योंकि क्या इजराइल एक साथ कई मोर्चे पर जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और प्रोफेसर सतीश, यही समझना आज के हालात में जरूरी है, क्योंकि इस बयानबाजी के जरिए बहुत बड़े संकेत तो मिल जाते हैं, लेकिन ईरान जो खुले तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने वायलेंस नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए वो जो भूमिका इस हालात में निभा रहा है, सवालों के घेरे में सिर्फ और सिर्फ ईरान। बिल्कुल सुरभि, प्रत्यक्ष रूप से ईरान की शक्ति इस युद्ध में दिखाई दे रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। लेकिन हमास के स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है। देखिए, हमास की उत्पत्ति 80s के दशक में हुई है और इसको उत्पन्न करने वाला और दूसरा कोई नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका ही है। पीएलओ को दबाने के लिए एक नए विंग की शुरुआत की गई और हमास के 3 स्ट्रक्चर हैं। एक मिलिट्री स्ट्रक्चर है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और एक सोशल स्ट्रक्चर है। आप मिलिट्री स्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर को खत्म करना उतना आसान नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जितने भी पिछला जब चुनाव हुआ था उसमें 60% करीब मत मिले थे हमास को फतह के अगेंस्ट में। आज अगर चुनाव हो तो पूरी तरह से फिलिस्तीन के जितने भी जनता है वो हमास के साथ जाएंगे। तो इसलिए ये चुनौतियां इजराइल के लिए भी और तमाम जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ईरान सहित लेबनान, जॉर्डन, जितने भी इस्लामिक देश हैं, 67 की लड़ाई में उन्होंने साथ दिया था, 71 की लड़ाई में साथ दिया था, बाद में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें साथ दिया था। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस्लामिक देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यही, लेकिन बड़ा सवाल भी है सतीश जी, और ये बड़ी चिंता भी है कि ये इससे बाहर अगर दायरा फैलता है तो फिर ये दुनिया के लिए और बड़ी चिंता की बात होगी। और अमेरिका कोशिश यही कर रहा है कि ये एस्केलेट ना करे, यानी इसका दायरा इससे बाहर ना निकले लगातार। इस पर और बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। छोटे रणनीतिक विराम को तैयार है नेतन्याहू। ये बड़ा बयान है, बड़ा संकेत है। इजरायली पीएम ने बहुत बड़ा बयान दिया है, कहा है कि बंधक छोड़ने तक सीजफायर नहीं होगा, यानी अगर बंधक छोड़ते हैं तो सीज फायर की तरफ शायद आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं नेतन्याहू। अनिश्चित काल तक गाजा की सुरक्षा का जिम्मा है, बंधक छोड़ने तक सीज फायर नहीं, यानी अगर बंधक छोड़ेंगे तो सीज फायर की बात हो सकती है। अनिश्चित काल तक गाजा की सुरक्षा का जिम्मा है।